हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। तो आइए हम लोग आज 18 अध्याय तक पहुंच चुके हैं और हमारा 18वां अध्याय है ऋतुएं। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में कौन कौन सी ऋतु होती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायु की मोटी परत है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत है उसे वायुमंडल कहते हैं। और कभी वायु अधिक गर्म होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं, है ना। जब गर्मी के दिन में गर्म हवाएं जब चलती है तो उस गर्म हवाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। कभी वायु अधिक ठंड हो जाती है, जिससे ठंड के समय में जब हवा चलती है तो हम लोग कहते हैं कि शीतलहर बह रहा है ना, यानी कि ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा बह रही है। कभी कभी आंधी व तूफान भी आते हैं। ठीक है, मौसम हर समय जो है वह बदलते रहता है, एक सा मौसम नहीं रहता है। एक ही प्रकार का मौसम जो है जब लंबे समय तक बना रहता है उसी को हम लोग ऋतु कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखें कि ऋतु किसे कहते हैं कि जब एक ही प्रकार का मौसम लंबे समय तक, यानी कि कुछ समय तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक जब बना रहता है तो उसी को हम लोग ऋतु कहते हैं। तो आप लोग ऋतु का परिभाषा समझ चुके कि ऋतु क्या होता है। हम लोग अभी देखें कि कभी कभी अधिक गर्म हवा चलती है, कभी कभी अधिक ठंड हवा भी चलती है, कभी कभी आंधी व तूफान भी आते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रकार का मौसम लंबे समय तक जब बना रहता है तो उसी को हम लोग ऋतु कहते हैं। ठीक है, चलिए भारत की ऋतुएं की बात करते हैं। भारत में कौन कौन सी ऋतुएं होती है? तो भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं होती है। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का समय, है ना। उसके बाद शीत ऋतु, ठंड का समय, और उसके बाद वर्षा ऋतु, यानी कि जब वर्षा होता है, बरसात का समय। तो 3 प्रकार की भारत में ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो आइए हम लोग बारी बारी से ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु के बारे में अच्छी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु जो है यह वर्षा ऋतु से पहले आता है। ठीक है, यह ऋतु कब आती है? तो यह ऋतु वर्षा ऋतु से पहले। ठीक है, याद रखिएगा। और कब आती है ग्रीष्म ऋतु? तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई और जून। ठीक है, ये सभी जो माह का नाम आप लोग देख रहे हैं, इस समय में हमारे देश में गर्मी पड़ती है। इस ऋतु में सूर्य जो है वह सिर के ऊपर होता है, तो जब सिर के ऊपर होगा तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, है ना। जैसे आप लोग 12 बजे जो है दोपहर के समय में सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो उस समय हम लोग को गर्मी ज़्यादा लगता है। उसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में भी क्या होता है कि सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है और इसलिए हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। और इस समय में ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। मैदानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में जो है अधिक गर्म जो है हवाएं चलती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में अधिक गर्म हवाएं चलती है। ठीक है, इसको ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है, गर्म हवाएं चलती है मैदानी क्षेत्र में। नदियां व तालाब जो है वो सूख जाते हैं, गर्म हवा चलेगी तो जल जो है वाष्पित होता है, वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है और जल वहां से सूख जाती है ना। ठंडा जो है हम लोग गर्मी के समय में ठंड के लिए क्या करते हैं? कूलर चलाते हैं, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग पंखा का यूज करते हैं। ठंडा के लिए गर्मी लगता है उस समय में। कपड़ा हम लोग कैसा पहनते हैं? तो कपड़ा हम लोग पहनते हैं हल्के सूती वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि जब पसीना चलेगा, गर्मी के समय में पसीना चलता है और जब पसीना चलेगा तो वह पसीना जो सूती का कपड़ा होता है वो सोख लेता है और हमारे शरीर को ठंडक देता है। इसलिए हम लोग कपड़ा हल्के सूती पहनते हैं। और हम लोग गर्मी के समय में ठंडे पेय पीते हैं, जैसे आप लोग थम्स अप पीते हैं या और भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो हम लोग ठंडे पेय को जो है गर्मी में इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गर्मी के समय में पहाड़ों पर चले जाते हैं। पहाड़ों पर उस समय भी ठंडी होती है, इसलिए वो गर्मी से बचने के लिए जो है कुछ लोग पहाड़ों पर भी
चले जाते हैं। तो हम लोग हमारे देश में जो वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु जो है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए कि ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु से पहले आता है और यह किस किस माह में, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून में। इस ऋतु में सूर्य कहाँ होता है, सिर के ऊपर होता है, इसलिए गर्मी ज़्यादा लगती है। और इस ऋतु में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। मैदानी क्षेत्र में अधिक गर्म हवाएं चलती है, नदियां व तालाब जो है वो सूख जाते हैं गर्म हवा के वजह से। ठंडा के लिए हम लोग कूलर, एयर कंडीशनर, पंखा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर पंखा चल रहा है ना। कपड़ा जो है हम लोग हल्के सूती वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। ठंडे पेय पीते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ठंडे पेय, ये बच्चा जो है ठंडा पेय का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोग जो है गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग अध्ययन करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से जो है क्या होता है, वायु गर्म हो जाता है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से जब वायु गर्म हो जाती है तो समुद्र की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो आंधी का रूप लेती है, ठीक। और जब वो आंधी का रूप लेती है तो वह अपने साथ मानसूनी बादलों को लेकर के वहां से चलती है, ठीक है। और जब चलती है तो वही मानसूनी बादल आगे चल करके वर्षा कराते हैं। क्या हम लोग देखें कि ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से वायु जो है वो कैसा हो जाता है, तो गर्म हो जाता है ना। और समुद्र के तरफ से जो ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं वे आंधी का रूप लेकर के और वह आगे की तरफ बढ़ती है और अपने साथ मानसूनी बादलों को लेकर के चलती है और वही बादल फिर वर्षा का रूप ले लेते हैं। जल से नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएं सभी भर जाते हैं। चारों तरफ हम लोग को हरियाली ही हरियाली नजर आती है। कभी कभी नदियों में तो बाढ़ भी आ जाती है। जब वर्षा अधिक मात्रा में होता है तो कभी कभी नदियों में बाढ़ भी आ जाती है ना। छाता और बरसाती का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्षा ऋतु में। बचने के लिए वर्षा से कहीं जाते हैं तो छाता का इस्तेमाल करते हैं। बरसाती जैसे हम लोग ठंडा से बचने के लिए जैकेट पहनते हैं, उसी प्रकार का जैकेट जैसा ये कपड़ा होता है बरसाती, जिसको हम लोग बरसात में बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में वर्षा किस किस माह में होती है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। क्या क्या हम लोग देखें कि वर्षा ऋतु जो है यह वर्षा हमारे देश में कैसे होती है, तो ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से वायु गर्म हो जाता है। समुद्र की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं जो है वे आंधी का रूप ले लेती है और अपने साथ मानसूनी बादलों को लाती है और वही मानसूनी बादल वर्षा का रूप ले लेते हैं। और जब वर्षा होती है तो इस जल से नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएं सभी भर जाते हैं। चारों तरफ हमें हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, जैसा कि आप लोग तस्वीर में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर हरा हरा आपको दिखाई दे रहा होगा। कभी कभी नदियों में बाढ़ आ जाती है ना। और इसी बाढ़ से बचने के लिए बांध का भी इस्तेमाल किया जाता है, बांध भी बनाया जाता है ना। छाता और बरसाती का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यह लड़की जो है छाता का इस्तेमाल की है, ठीक है। तो इस तरह से छाता और बरसाती का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग क्या देखें कि वर्षा ऋतु कब कब हमारे देश में वर्षा होती है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीना में। तो अभी तक आप लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन किए, वर्षा ऋतु के बारे में अध्ययन किए। चलिए अब आपको हम शीत ऋतु बताते हैं। तो देखिए, शीत ऋतु जो है वर्षा ऋतु के बाद, यानी देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वर्षा ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, शीत ऋतु, जिसमें हम लोग ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का अध्ययन कर चुके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शीत ऋतु, यानी कि ठंडा का मौसम। तो वर्षा ऋतु के पश्चात, यानी कि वर्षा ऋतु के बाद जो है, वर्षा होने के बाद शीत ऋतु का आगमन होता है। ठंडा बढ़ जाता है ना। और कब कब, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। और दिसंबर और जनवरी में तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है ना। और ठंडा से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। ऊनी वस्त्र कैसे बनाया जाता है, भेड़ के बाल जो होता है उससे भी ऊनी वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो हम लोग शीत ऋतु में बचने के लिए ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। शीत ऋतु में हम लोग ठंड से बचने के लिए
हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गर्म हवा वाले ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। ये गर्म हवा वाले ब्लोअर जो है आप इसको कुछ इस प्रकार समझिए कि एक प्रकार का छोटा सा मशीन है जिसमें से गर्म हवाएं निकलती है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठंडा से बचने के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ठंडा से बचने के लिए यहाँ पर जो है बैठ करके उसे गर्म हवाएं ले रही है ये लड़की, ठीक है। और अधिक ठंड जो है, अधिक जब ठंड पड़ता है तो उस समय में पहाड़ों पर बर्फ भी जम जाती है। दिन शीत ऋतु में क्या होता है कि शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं तथा रातें लंबी होती है। शीत ऋतु में कठिन परिश्रम कर सकते हैं। जैसे गर्मी में क्या होता है ना कि हम लोग जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो शरीर से ज़्यादा पसीना निकलने लगता है, चक्कर आने लगता है। तो इस तरह की समस्या शीत ऋतु में हमें बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा जो है हम लोग शीत ऋतु में कठिन परिश्रम जो है यानी कि परिश्रम को हम लोग अधिक कर सकते हैं, मेहनत अधिक कर सकते हैं। तो हम लोग आपको हम शीत ऋतु के बारे में बताएं कि शीत ऋतु का आगमन हमारे देश में कब होता है, तो वर्षा ऋतु के बाद होता है। किस किस माह में? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। लेकिन दिसंबर और जनवरी में जब सर्दी पड़ती है तो बहुत अधिक सर्दी पड़ती है और इस समय में हम लोग ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। इस समय हम लोग हीटर तथा गर्म हवा वाले ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। जब अधिक ठंड पड़ती है तो पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है और शीत ऋतु में दिन छोटे तथा रातें लंबी होती है। शीत ऋतु में हम लोग कठिन परिश्रम कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ें, वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ें, शीत ऋतु के बारे में पढ़ें। चलिए, अब आपको हम बताते हैं कि दिन बड़ा तथा छोटा, यानी कि हमारी पृथ्वी पर कब दिन बड़ा होता है। गोलार्ध से हम लोग समझेंगे कि किस गोलार्ध में जो है कब दिन बड़ा होता है और किस गोलार्ध में कब दिन छोटा होता है। क्लियर? आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यह हमारा पूरा पृथ्वी है। यहाँ ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव। ये हमारा साउथ पोल हो गया, है ना। साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इक्वेटर, ये हमारा विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है 21 जून को और छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। और जैसे ही हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो डायरेक्ट अपोजिट होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन अगर 21 जून को होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन 21 जून को होगा। उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन जब 22 दिसंबर को होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझे कि उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन छोटा और बड़ा कब होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और बड़ा कब होता है। तो देखिए होता क्या है कि जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हुआ, दिन बड़ा होने का मतलब क्या, वहां पर सूर्य की किरण जो है ज्यादा देर तक पड़ रही है, तभी तो दिन है ना। और जब उत्तरी गोलार्ध में जब ज्यादा देर तक पड़ेगी इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में कम पड़ेगी। सेम अपोजिट होता है, यानी कि जब यहाँ बड़ा होगा तो यहाँ छोटा होगा। और उसी प्रकार से जब उत्तरी गोलार्ध में जब वही प्रकाश जो है कम समय तक पड़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा समय तक पड़ेगा। सेम अपोजिट होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में केवल आपको एक याद रखना, उत्तरी गोलार्ध का याद रखिए या फिर दक्षिणी गोलार्ध का याद रखिए। एक याद रखिएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में याद रखिए कि बड़ा दिन 21 जून और छोटा दिन 22 दिसंबर। तो आपको हम इस वीडियो में हमारे देश में जो ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, हम लोग ऋतु के बारे में अध्ययन किए। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कब दिन बड़े होते हैं और कब दिन छोटे होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।